ये वीडियो देखने और सुनने लोग का सभी को नमस्कार। और आप लोग को वीडियो देखने पर मैं भी एक वीडियो और संदेश छोड़ने के लिए मैं बहुत मन लगा कि आपको भलाई के लिए। देखिए, अभी अक्टूबर 25-26 तारीख को 2024 का, तो 25-26 तारीख को ये इंडिया का चंद्रगढ़ में एक चंगाई सभा होने जा रहा है। कि ये चंगाई सभा के लिए अभी बहुत लोग चिल्ला रहा है, तो गाली दे रहा है ना, तो इसलिए उस बारे में कि कैसा काम हो जा रहा है उसके लिए एक दो बात में। देखिए, आप लोग बोलता है कि ईसाई क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन कर रहा है करके बोल रहा है ना। तो अभी हम लोग क्या देखता है कि स्वर्ग का परमेश्वर, होली स्पिरिट, द गॉड एंड प्रॉफिट पास्टर, तो बोला जा रहा है इंग्लिश में। तो एक्चुअली बोलता हूँ कि हेवन गॉड ऑफ सन ऑफ द जीसस क्राइस्ट एंड प्रॉफिट पास्टर, तो होता है इंग्लिश में, नेपाली में भी ना, हिंदी में भी है। तो इस बात को लेकर के वो अपना परमेश्वर का दास पास्टर ने एक जैसे तो से रोगी बीमारी को जाति बनना जा रहा है, तो उस बात में बहुत गाली दे रहा है कि इसलिए लोग धर्म पर परिवर्तन कर रहा है, वो है ऐसे बहुत ही बात सुनना जा रहा है। तो स्वर्ग का परमेश्वर का और यीशु मसीह का पवित्र बाइबल शास्त्र में क्या बोला हुआ उसमें कि तुम लोग ने धर्म परिवर्तन किया है करके बोला। जो जिसने परमेश्वर को छोड़ के चले गया, परमेश्वर को आराधना करने पर छोड़ करके दूसरे में चला गया, जो पृथ्वी का मिट्टी से बने हुआ ईश्वर को पूजा करने चला गया, तो उसमें क्या बोला, मुझ पर लौटो, मेरा पवित्र धर्मशास्त्र में रह करके मुझको आराधना करो, मुझ पर लौटो और मैं तुम लोग को पर लौटूंगा करके बोला हुआ है। तो कहाँ भी बोला हुआ है, तो जकरिया 1 से लेकर के 5 तक बोला हुआ है उसमें। तो लूका 1:70 में देखिए कि परमेश्वर अपना पवित्र अगम वक्ता का मुख से बोला जा रहा है करके बोला हुआ है। तो वो आत्मा और परात्मा है, तो सत्य का आत्मा है, तो उसका अपना पवित्र अगम वक्ता का आत्मा में रहता है, तो प्रार्थना करते समय निकल के जाता है और तो जाकर के उसका अपना काम देखा जाता है और बोला जाता है। तो वही बात लेकर के पवित्र बाइबल में लिखा है। तो इसके बाद में क्या हुआ कि ऐसे ऐसे संदेश निकला कि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। तो वो बात को लेकर के क्या देखते हो हम लोग, मुझ पर लौटो और मैं तुम लोग को पास में लौटूंगा करके बोला है। तो यिर्मयाह 3:13 में भी 14 में भी बोला, ए विश्वासघाती लोग, तुम लोग मेरा नाम ले करके अपराध कर रहा है, वो करे ऐसे पेड़ के नीचे अपराध कर रहा है, तो लौटो मुझको करके बोला हुआ है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम लोग का कान बंदा है, आँख बंदा है, तुम लोग को हृदय बंदा है, नहीं तो तुम लोग देख जाता था, सुन पाता था और मुझ पर तब लौट जाता था, तब मैं जाति बना जाता करके बोला। इसलिए जितना लोग चर्च में आता है तो उसके जाति बना जा रहा है। तो इसलिए उसी बात को आप लोग बहुत ही गुस्सा हो रहा है। तो इसका बात लेकर के क्या है कि क्रिश्चियन ईसाई लोग छोटे आदमी नहीं है, स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर का आराधना करने लोग हैं। पवित्र बाइबल में इब्रानी 23:24 में जाकर 25 में जाकर पढ़िए, तो मुझको मेरा आराधना करो और तुम लोग को रोग बीमार में जाति बना दूंगा करके बोला है।
यिर्मयाह 33 का 6 पद में बोला तुम लोग को प्रजा को मैं जाति बनूंगा, जाति कर दूंगा करके बोला हुआ है। तो 29 का 11 में बोला कि मैं तुम लोग को भलाई करूंगा करके बोला हुआ है। तो 29 में बोला ना, 11-12 में बोला सहारा हृदय ने तुम लोग ने मुझको मिल पाएंगे करके बोला। इसलिए और दूसरे भाग में क्या है कि ये ईसाई क्रिश्चियन लोग, देखिए ईसाई क्रिश्चियन लोग को हाथ में पवित्र बाइबल है कि स्वर्ग का परमेश्वर को वचन लिखा हुआ है इसमें, और यीशु मसीह को वचन लिखा हुआ है। तो आप लोग अगर ये ईसाई लोग को नहीं चाहता तो उस बाइबल को कुछ करके देखिए। अगर मेरा अधिकार से तो नहीं है, आपको अधिकार से मैं इस बाइबल को और ईसाई लोग को देख नहीं सकता हूँ, और मैं कुछ करूँगा करके आपको हृदय में आ जाएगा ना, तो आप कुछ करके देखें ना वो बाइबल को पहले। तो बाइबल को फटाना है या आग लगाना है, जलाना है, तो आपको मन से करके देखे तो कि उनका चमत्कार काम वो देखेगा, और नहीं आप लोग पता हो जाएगा। इसलिए कि ईसाई क्रिश्चियन लोग छोटा आदमी नहीं है, कि आप सब लोग से बड़ा आदमी भी नहीं बोलूँगा कि वो लोग के साथ में पवित्र बाइबल है। तो पवित्र बाइबल में क्या लिखा है, संसार को, जगत को, आदमी को इतिहास उसमें लिखा है। इसमें बोला कि यिर्मयाह 32 में कि सारे मनुआ जाति का परमेश्वर मैं हूँ करके बोला हुआ है। सारा जाति का परमेश्वर मैं हूँ, मुझको आराधना करो, मैं तुम लोग को भलाई करूँगा करके बोला है। भलाई वही है जिससे जैसे बीमारी है ना, तो आके उसमें जाएंगे, प्रार्थना करवाएगा, तब जाति हो जाता है। इसलिए अभी 4 पॉइंट में बोला मैं कि सारे मानिस लोग का जितने संसार है, संसार भर पे सारे आदमी को इतिहास वो बाइबल में लिखा है। दूसरे भाग में 5 भाग में संसार भर जितना राजा है ना, तो राजा को इतिहास, राजा लोग को इतिहास उस बाइबल में लिखा है। अभी संसार भर में राजा, और भूटान में एक राजा है, और उधर जापान में एक राजा है। जापान में ना कौन देश में है एक राजा, 2 राजा बचा है। तो अपना देश को सुरक्षा रखा है, तो वो लोग बच पा रहा है। इसलिए कि परमेश्वर का बात नहीं जानने लोग, राजा को क्या हुआ, यिर्मयाह 32 में पढ़िए बाइबल में, उसी में लिखा हुआ है कि मेरा भय न मानने, मेरा आज्ञा पालन में नहीं रहने लोग, दूसरा राजा आएगा और आग डाल लेगा, आग लगा लेगा, लड़ाई कर लेगा, मार लेगा, मैं सुरक्षा नहीं दे सकेगा करके उसमें बोला हुआ है। तो इसलिए कि राजा किस लिए नहीं बढ़ पाता है, आप लोग पता हो जाएगा। पहला इतिहास, दूसरे इतिहास, दूसरे राजा, पहले राजा दूसरे राजा को पढ़ लीजिए आप लोग एक बार। और उत्पत्ति को 6 अध्याय, 1, 2, 3 और 6 अध्याय, 7 अध्याय और 18 अध्याय, 19 अध्याय को पढ़िए। तो गोमोरा और सदोम में एक पाप फैला गया, ऐसे पाप फैला कि वो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहा है, एक व्यभिचार कर रहा है, तो मिट्टी से ईश्वर बना करके वो लोग पूजा करता है, और उसके बाद में जैसे तैसे वो लोग को मन लगता है वो काम कर रहा है, तो पाप बढ़ के आए, मैं देख नहीं सकता हूँ करके परमेश्वर बोला है। और उन लोग को मैं छोड़ दे रहा हूँ, त्याग दे रहा हूँ, जा करके बोलो उसमें कोई धर्मी है जान है तो निकालो करके अपना दास अगम वक्त अब्राहम को बोला हुआ है। तो वो जाकर देखा तो एक ही उन लोगों को भांजो मिला हुआ है, तो भांजो को निकाल दिया, परमेश्वर का आराधना करने भांजो को मिला तो निकाल दिया, और बाकी को छोड़ दिया कि आसमान से आग गिर के वो उसको सभी खत्म कर दिया गया जला करके। तो परमेश्वर अपना सुरक्षा आपको, वो तो स्कूल में हो, जहाँ पे हो, एक फेंसिंग लगाता है ना, तो फेंसिंग हटा देगा तो चोर लोग सब घुस पाएंगे उसमें, है ना। तो अगर फेंसिंग लगाया तो चोर बच पाएगा। तो ऐसे तरह में परमेश्वर ने एक फेंसिंग लगा के रखता है, तो कोई उसमें नहीं आता है। तो अगर वो नहीं आता, न फेंसिंग नहीं लगाएगा,
ना परमेश्वर फेंसी को निकाल देगा, तब सब बात उसमें आ जाता है। क्या क्या आता है उसमें? एक भूकंप आता है, तो दूसरे बाद में धूमधाम से पानी बारिश हो करके बाहर आ जाता है। तो तीसरे में और हवा तूफान से चलता है और घर का पूरा उड़ा देता है, रुख पेड़ का सब गिरा जाता है। तो ऐसे होते होते वो प्रकृति है कि प्रकृति अभी रोक नहीं पाता है, और पृथ्वी में ज़्यादा पाप फैलने का कारण से वो पृथ्वी ना वो प्रकृति अपना चलना शुरू होता है। तो वो बाद में क्या होता है कि वो अपना चलना शुरू होता है, काम शुरू होता है, तो आदमी को मरना है, भूकंप में पड़ना मरना है, तूफान हवा आ जाएगा मरना है, तो उधर बाढ़ी आ जाता मरना है। तो इसलिए और इससे लोग ऐसे काम होता है कि जैसे तैसे बारिश हो रहा है ना, मुसलधार का बारिश हो रहा है, उस समय ईसाई लोग जाएगा, जा कर के घुटना में जो रख करके प्रार्थना करेगा, तो वो बाहरी रुक जाता है, धुआंछक का बाहरी रुक जाता है। तो उस बाद में और ये जितना बढ़ा जाता है वो तो कम होते जाएगा। ऐसे शक्ति है कि बाइबल में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है, याकूब 5:17 में है, परमेश्वर को जॉन अगम वक्त ने, प्रॉफिट अगम वक्त ने प्रार्थना किया था कि इजराइल लोग परमेश्वर को त्याग करके अभी थोड़ा दूसरा काम करना शुरू हुआ था, मिट्टी से ईश्वर बनाना पूजा करना शुरू हुआ था। उसके बाद में वो लोग गुस्सा हो गया, प्रॉफिट को गुस्सा हो गया, तो प्रार्थना किया। 3 साल 6 महीने तक बारिश नहीं हुआ करके बोला, तो अनिकाल से मरने लगा, कुछ अन्न बाली नहीं हुआ, सूखा पड़ा हुआ है। तो आके बोला कि तुमको परमेश्वर को बोल दो, हम लोग लौटेंगे, हम लोग परमेश्वर का आराधना करेंगे, अभी हम लोग तो अनिकाल से मर रहा है, कुछ अन्न बाली नहीं है करके विनती करने लगा। तो उसने सबको लौटने के लिए बात किया, तो उसने प्रार्थना किया, तो फिर बारिश हुआ और अन्न बाली प्रशस्त हो गया करके बोला हुआ है। तो अभी का आदमी लोग भी, अभी का पास्टर ऐसे लोग प्रार्थना करेगा, पानी रोक भी जाता है, और चाहिए पानी फिर प्रार्थना करता है, बारिश हो भी जाता है। तो ऐसा शक्तिशाली दास लोग है। तो आप लोग जानबूझकर नहीं है, ये अनजाने में काम कर रहा है कि ऐसा मत कीजिए, आप लोग काम पता कर लीजिए। और अभी 9 भाग में आपको बोल दिया गया कि अब देखिए, ये दूसरा एक महिला ने क्या बोला, मारेंगे, ठोकेंगे, काटेंगे, कुछ बात बोल रहा है उसमें। और उसके बाद में क्या क्या घटना होता है, थोड़ा सा फोटो भी डालेंगे और आप लोग को पता हो जाएगा कि अगर बलजिंदर सिंह यहाँ आता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, और हमारा अभियान रोको टोको ठोको चलता रहेगा। हमने अभी रोकने के लिए आए हैं, समझाने के लिए आए हैं। अब हमारा सिर्फ बच गया ठोकने का काम। अगर उसके बाद भी नहीं समझते हैं तो हम इस काम को करेंगे। हमको जहाँ तक जानकारी में ऐसा आ रहा है कि कलेक्टर सिंह को परमिशन तो नहीं मिलेगा। दोस्त, दल के लोगों के द्वारा इतना कड़ा विरोध किया गया कि जिस एक चैनल वाला बोलता है, वो बाइबल फैक्ट टीवी है, वो बोलता है कि 40 वकील का नाम जब पास्टर बजिंदर ने लिया तो रतन यादव डर गया। अबे हलवाई कर रहा है, रतन यादव डर जाएगा। अच्छा, बहरहाल दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। स्कूल नहीं जो चयन करते हैं, सारे अस्पताल नहीं चाहिए उन्हें। क्या कोई बच्चा स्कूल जाता है तो क्या उसे पूछा जाता है कि आप किस जाति किस धर्म के हैं? झारखंड में ही अनेक स्कूलों को आज देख लीजिए जो ईसाई समाज द्वारा चलाया जा रहा है, वहां पे सभी जाति धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, और द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन उनको दिया जा रहा है उन स्कूलों द्वारा। आज हमारे यहाँ पे अनेक गरीब लोग आते हैं, इलाज कराने के लिए उन्हें CMC जाना पड़ता है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, जो कि देश का, पूरे एशिया का सबसे बेस्ट अस्पताल है। क्या वहां किसी का जाति देख के उसे इलाज दिया जाता है? तो ये सेवा की भावना से काम करने वाला ये समाज है, इसका आदर हो, सत्कार हो और
सभी लोग प्रेम से एकजुटता में रहे, आदिवासी समाज एकजुटता में रहे, केवल यही प्रार्थना है मेरी। धन्यवाद। वीडियो देखा, बड़े ध्यान से सुना आप लोगों ने। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस विधायक लेडीज ने बड़े अच्छे रीति से लोगों को उत्साहित किया, हिम्मत दिया और खुलेआम सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो फैलाया गया। और देश के ऐसे कर्मचारी लोगों को ऐसे ही होना चाहिए और सबका इच्छा को जानना चाहिए। इच्छाएं लोगों की क्या है, लोग कहां जाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं और कहां तक बढ़ना चाहते हैं, उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आप सभी को आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हम भारत देश का विकास चाहते हैं, सभी का जीवन चरित्र आशीषमय हो जाए और आज की जिंदगी जिए और कभी भी रोते हुए भारत देश में एक भी भिखारी या फिर गरीब नहीं दिखना चाहिए। ये सभी की मनोकामना होना चाहिए। फेसबुक के ऊपर हाथ पैर जोड़कर बड़े अच्छी रीति से लाइक मांगते हैं, शेयर मांगते हैं, कमेंट मांगते हैं, लेकिन जब बारी आ जाती है नेताओं के सामने बोलने की तब जाके नहीं बोल पाते हैं। यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर तो रो रो कर लाइक और शेयर मांगते हैं, है ना, सब्सक्राइब मांगते हैं और वीडियो के अंदर जुड़ने के लिए भीख मांगते हैं। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं, क्या ऐसा आपका हक मांगने की जब बात आती है मेरे यारों, तब आपका डर आपके सामने क्यों आ जाता है? आपकी हिम्मत क्यों, कहां छिप जाता है आपका हिम्मत? ताकत आपके अंदर जो है परमेश्वर ने दिया है, उस ताकत को आपने कहां पर छिपा कर रखा है यार? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आम जनता से पूछ रहा हूं। जो लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं, लोगों को झूठा और झुकाया जाता है और जेल के अंदर रोटियां खिलाते, जेल के अंदर उनको सलाखों के पीछे कैद किया जाता है, तब आपकी हिम्मत कहां गई? तब आपका हौसला कहां गया? प्रचार तो बड़े जोश और होश में किया जाता है मीटिंगों के अंदर, है ना, बड़े टाई कोट पहनकर बड़ी ईमानदारी के साथ हिम्मत बताते हैं, लेकिन जब विरोध होता है, जब संकट आती है, जब ऐसे नेता लोग आरोप ठोक देते हैं, तब आपकी हिम्मत और ताकत कहां जाती है यारो? तब आपका जमीर कहां सो जाता है? तब आपकी ईमानदारी कहां छुप जाती है? झूठ का सहारा देने लग जाते हैं। मैं सबको उत्साहित करना चाहता हूं, जैसे विधायक बहन ने बोला, बड़ा अच्छा से बोला, तुम कितना भी धर्म मानो, कितने भी धर्म में जाओ, कितने भी धर्म को स्वीकार सकते हैं, कोई रोक टोक करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मर्जी से मानो यार, है ना, कौन तुम्हें रोक रहा है? अगर रोक रहा है तो वो गद्दार है, देश का गद्दार है, इंसान का गद्दार है, वो खुद का भी गद्दार है। गद्दार को कोई भी शास्त्र इजाजत नहीं देता है। देखिए जी, और ये भारत देश का चंद्रगढ़ में जो एक संघर्ष सभा हो रहा था, तो होने वाला था, इसके लिए बहुत लोग चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, नफरत कर रहा है। तो ये बात को देख करके मैं एक बुर्बक आदमी को भी हंसी लगा। आदमी को जो बुद्धि है, ज्ञान है, कब आएंगे, है ना? इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर ने अपना दास प्रोफेट का मुख से बोला हुआ है कि मेरा प्रजा ज्ञान का कमी ने नष्ट हुआ है। तो पढ़िए, पवित्र बाइबल शास्त्र में होशे 4:6 पे बोला हुआ है। इसलिए तो अभी गरीब लोग एक रोगी बिरामी को जाति बनाने के लिए एक स्वर्ग का परमेश्वर का दास प्रोफेट आ करके उसे चंगाई सभा करने लगा, तो वो मन नहीं पड़ा रहा है ना, दिल नहीं लग रहा है। तो आदमी को बुद्धि यही है, और जितने समय तक लड़ाई झगड़ा करना, और जो ईश्वरी नहीं है उसका ईश्वर बनाना, मिट्टी से ईश्वर बना करके उसको पूजा करना, और पूजा करके ख़त्म होते के बाद में नारी में लेकर के बहा देना,
ऐसे झाड़ी पर पड़ते रहेगा अपना ईश्वर। इसलिए देखिए, तो ये बुद्धि है जीते समय तो सच में झगड़ा करते रहना, मरने के बाद में नरक जाने के बाद यही है ना। तो नरक की बात तो आप लोग भी जानते होगा, धर्म कमाएगा स्वर्ग जाएगा और पाप कमाएगा नरक जाएगा। इसलिए हम सीधे कह देता हूँ, आप क्रिश्चियन लोग को एक पवित्र शास्त्र बाइबल, सीधे वो बाइबल आदमी को इच्छा से नहीं लिखा है। स्वर्ग में रहने वाला एक सृष्टिकर्ता, सारा ब्रह्मांड, स्वर्ग और पृथ्वी का ये जो आदमी है, प्राणी है, आदमी प्राणी है, और पेड़, नदी, समुद्र, नदी, पानी को, ये धूप को, चंद्रा को, तारा को, हवा पानी को, ये सब सृष्टि करने वाला सृष्टिकर्ता वो एक ही परम प्रभु परमेश्वर है। और परम प्रभु परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट। तो वो माँ का पेट से उसको चुन लिया, तो वो जन्म दिया, तो जन्मने के बाद में पवित्र आत्मा को शक्ति में बढ़ते बढ़ते वो 2500-2600 साल का हो गया, तो उसने स्वर्ग का ज्ञान पूरा मिल पाया पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म गया और पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान में बढ़ते चला गया। तो मरकुस 1 का 15 में पढ़िए, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य नजीक आया है करके बोला। तो स्वर्ग का पवित्र आत्मा उन्हीं के पास में आत्मा में रह गया था, तो उन्हीं के शक्ति से जैसे तैसे रोगी बिरामी को चंगाई करते चला रहा था, उसमें सुसमाचार प्रचार कर रहा था। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर का कोई भी दिल नहीं लग रहा है, तो उन्हें क्या कहता है कि जब से यीशु मसीह न जन्म गया था, तो उसी के समय आगे से बोल रहा था कि तुम मेरा आराधना करो और मैं तुम लोग को सारे रोग बीमार को जाति बना दूंगा करके बोला हुआ पवित्र बाइबल शास्त्र को इब्रानियन 23 का 25 में बोला हुआ। तो एर्मिया 33 को 6 में बोला, तुम लोग को प्रजा को मैं जाति करूँगा करके बोला हुआ है उसमें। तो वही काम जो अभी यीशु मसीह जो काम किया था, चंगाई का काम किया था, जीसस क्राइस्ट हिंदी लिखिए, आप आ जाता है उसमें, तो जा कभी देख लीजिए। तो उस पर विश्वास करने लोग, मुझ पर विश्वास करने लोग मुझसे करा हुआ काम भी करेगा और उसी पे बड़ा काम करेगा करके बोला हो। तो मरकुस 17 में बोला, 16 में बोला, जिसने मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार हो जाएगा उसको, और फिर से और जो लोग विश्वास नहीं कर रहा वो दोषी ठहरा जाएगा करके बोला। 17 में बोला, जिसने मुझ पर विश्वास करेगा उसने ये चिन्ह हो जाएगा मुझ पर, वो लोग अन्य भाषा बोला जाएगा और उसमें अन्य भाषा नया भाषा स्वर का भाषा बोल पाएगा, तो उस मेरे नाम पे भूत धपाएगा, और उसने रोगी लोग का हाथ ऊपर में हाथ रखेगा, वो जाति बना जाएगा। तो करके बोला हुआ है कि 2024 पहले यीशु मसीह ने भविष्यवाणी बोल कर रखा था, वो भविष्यवाणी अभी जो अपना प्रॉफिट पास्टर को ऊपर पूरा हो जा रहा है। इसलिए एक रोगी बीमारी को जाति बनाने पर आप लोग बहुत गुस्सा था ना। तो धर्म तो ईसाई लोग नहीं परिवर्तन कर रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर विश्वास किया, वो लौटे गया अपने से। तो इसलिए आप लोग सुनिए। और क्या हुआ, बाइबल शास्त्र में मानिस को इतिहास लिखा है, तो मानिस का इतिहास उसमें लिखा है, और पहले इतिहास दूसरे इतिहास में लिखा है, पहले राजा दूसरे राजा में बोला उसमें करा। तो आप लोग तो ये कर रहा है कि जो अभी सभी देश में लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, बम मारा हो रहा है, आदमी को मारावर हो जा रहा है। तो अभी इंडिया का मोदी प्रधानमंत्री भी अभी उसमें शामिल होना पड़ रहा है, क्योंकि और दूसरे लोग जबर कर रहा है तो शामिल तो होने हैं। तो अभी क्या हो रहा है, पहलो राजा दूसरा राजा पढ़िए बाइबल में, क्या हुआ, परमेश्वर में रहने वाला जो राजा ने 3-4 पुस्ता को राज कर पाता था,
और जो परमेश्वर में नहीं रहता है तो परमेश्वर को छोड़ करके जो भगवान का मानना शुरू करता है तो वो एक राज भी कर नहीं पा रहा है कि दूसरा राज आकर के उसमें हमला कर देता है, उसको ख़त्म कर दिया, आग डाल दिया, तो ख़त्म करके ये काम कर रहा है। तो आप पवित्र बाइबल शास्त्र का यिर्मयाह 32 अध्याय में पढ़िए तो उसी में है कहानी। तो उसी में कहानी बताया गया कि परमेश्वर में न रहने वाला एक राजा को राज्य दूसरे राज्य आकर के उसमें हमला कर रहा है कि उसको ख़त्म कर दिया गया, तो उसके हाथ में सौंपा दिया। इसलिए ये बात जान करके क्या करेंगे, ईसाई लोग देश बचाने के लिए प्रार्थना करते, दुआ करता है रोज़, सभी ईसाई लोग करता है, सभी लोग बचा जाए, लड़ाई झगड़ा नहीं आ पाए, रोग बीमार नहीं आ जाए, हट जाए। स्वर्ग का सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सुरक्षा मांग रहा है। जो एक स्कूल में फेंसिंग लगा जा रहा है ना, उसमें चोर नहीं आ जाए, गदर कर लोग नहीं आ जाए, उसमें करके फेंसिंग डाल दे रहा है। तो जैसे परमेश्वर की सुरक्षा है उस बार लड़ाई नहीं आ जाता है। अगर परमेश्वर ने उससे सुरक्षा का निकाल देता है, फेंसिंग निकाल दिया, तब तो दूसरा राज्य आकर के उससे हमला शुरू करता है, तो उस राज्य को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए अभी मोदी प्रधानमंत्री का जो लड़ाई होने वाला है, वो प्रधानमंत्री दूसरे राज्य के साथ में लड़ाई करना मजबूत हो जा रहा है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि ईसाई लोग को मारपीट करके अपना प्रधानमंत्री को, जो इंडिया राष्ट्रीय को कमज़ोर बना जा रहा है। तो परमेश्वर तो छोड़ देगा, तो फेंसिंग निकाल देगा, तो उसके बाद में क्या हुआ, दूसरे लोग राज्य ने हमला कर देगा, जीत भी देगा, नष्ट हो जाएगा कौन, पब्लिक। तो इसलिए जो आप लोग हिंदू धर्म परिवर्तन कर रहा है बोल रहे ना, हिंदू धर्म क्रिश्चियन लोग नहीं कर रहा परिवर्तन। तो आप बाइबल में पढ़िए, जकरिया 1, 2, 3 में पढ़िए और यिर्मयाह 3 को 12, 13 में पढ़िए। तुम लोग और पेड़ का नीचे मेरे नाम को अपराध कर रहा है, तो लौटो, उसको त्यागो, लौटो मुझ पर, मैं हूँ परम प्रभु परमेश्वर, सारा सृष्टि का मालिक मैं हूँ, मेरा आराधना करो, चौट में भवन में जा करके आराधना करो, तुम लोग रोग में जाति बना दूंगा करके बोला हुआ। इसलिए आप सच्चा बात जानिए। तो उन्हीं का पुत्र यीशु ने स्वर्ग का प्रचार किया है, स्वर्ग का राज्य नजीक आया है, पश्चाताप करो, विश्वास करो करके बोला। मरकुस 1:15 में और बाकी और दूसरे में भी है। वो जो पुराने नियम में जैसे भी अगम वक्ता लोग है तो ऐसे बोल रहा है कि परमेश्वर में लौट जाओ, परमेश्वर का आराधना करो। तो अभी लोग क्या बोल रहे हैं, मिट्टी से ईश्वर बनाता है, वो पूजा करता है, तो पूजा का खत्म में क्या होता है कि नदी में लेकर बहा जाता है, और सच ईश्वर है नहीं तो क्या करे। मैं ये बुर्बक हूँ, मेरे पे हंसी लगा। मैं संसार भर पे जो कौन से ईश्वर है, मैं जब से 18 साल से क्रॉस हो गया तब मैं ढूंढने लगा कि संसार भर में कौन से ईश्वर सही है, कौन से आदमी को कौन से ईश्वर से बनाया, वो ढूंढने लगा मैं। तो ढूंढे ढूंढे मैं समझ देख रहा हूँ कोई धर्म में नहीं है कि आदमी को ये ईश्वर ने बनाया बोल के, वो दूसरे धर्म में है ही नहीं। तो और हम लोग बीमार होंगे तो प्रार्थना करेंगे, जाति कौन ईश्वर से बनाएगा फिर, तो कौन ईश्वर में रहने से हम लोग अच्छा हो जाएगा। संसार में कोई भी धर्म हो, तो ये ढूंढने लगा, मैं ढूंढने लगा। तो ढूंढते 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 क्या हुआ, मेरा पिता झाकरी था, मंत्र तंत्र करता था, ऐसे करके चिंता करता था बीमारी को। तो क्या हुआ कि वो रुक पेड़ का नीचे जो नेपाली दिवाली आता है, तो दिवाली के टाइम में क्या करते हैं, पेड़ के नीचे बकरी कुकुर के ले जाता है, तो उसमें जाकर के परमेश्वर कहता है, तो वो बकरी कुकुर का पानी डालता है, उसके बाद में परमेश्वर आपको दिया है करके उसका काट मार करता है, तो बलि चढ़ाता है। तो मैं सोचा कि ये परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, पेड़ के नीचे पूछना पड़ता है। तो मैं जानना चाह रहा था। तो जानने चाहते चाहते बाद में क्या हुआ, मैं 36 उम्र का हो गया। 36 उम्र के बाद में एक क्रिश्चियन लोग ने एक ट्रेस दे दिया मेरे को। तो ट्रेस दिया, तो ट्रेस में पढ़ा कि परमेश्वर के राज्य में आप लोग को अनंत जीवन है,
आदमी के लिए अनंत जीवन है करके उसमें लिखा हुआ है। ओहो, परमेश्वर का राज्य तो मेरा पिता ने मेरे परमेश्वर को कहता था, तो वो भी फिर परमेश्वर कहता था, क्रिश्चियन लोग भी। तो क्या बात है, क्या मैं देखता हूँ वो लोग के चर्च में जाके, तो चर्च में जाकर देखता हूँ तो एक बाइबल ले लिया मैं, तो बाइबल लेकर के बाइबल में पढ़ता हूँ तो परमेश्वर में विश्वास रखो करके बोला हुआ फिर मरकुस 11:22 पे। तो परमेश्वर में विश्वास रखो, तो मेरा पिता ने तो परमेश्वर कहता था, तो दूसरा धर्म कहाँ का है? हाँ, मैं क्यों ढूंढे सारे लोग में? तो ढूंढते ढूंढते तो मैं एक ऐसे समय पर पहुंच गया को एक भी मीट नहीं खाना है, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाना है। और आपने बीवी है, बीवी को भी छोड़ दो, और बीवी को छोड़ करके उसको बहन और दीदी बोलो, एक बिस्तार में मत सो। पहला बीवी था, एक बिस्तर पे सोता था, और जब से ये ओम शांति में विश्वास किया तब उसको बीवी को छोड़ दो, साथ में नहीं सोना करके बोला। ओहो, माना में गया, माना में तो एक मिनट भी नहीं खा रहा फिर से, अब मुश्किल हो गया। तो 22 देखा हूँ, 22 बोला एक भी मीट नहीं खाना है। साधु धर्म में देखा एक भी मीट नहीं खाना है, तो आदमी तो मीट तो नहीं छोड़ पाएंगे। ओहो, तो मैं दूसरे धर्म का काहे ढूंढेंगे? तो मेरा पिता ने तो परमेश्वर को कहा था कि परमेश्वर को बलिदान कर रहा था। तो मैं तो एकदम बाइबल में तो पढ़ते गया, बाइबल में पढ़ते गया, बढ़ते गया, तो भजन संग्रह 50 में, भजन साहित्य 50 का 6 से लेकर के 14 तक पढ़े, और पूरे भी पढ़ लिया। 14 में क्या बोला, मुझको, मैं नहीं तो बकरी का मांस मीट खाऊंगा, नहीं तो लहू पीऊंगा, और मुझको धन्यवाद दे दो, धन्यवाद को बलि दे दो करके बोला हुआ है। तो धन्यवाद को बलि देने से परमेश्वर खुश हो जा रहा है। ओहो, तब तो इसी में तो विषय करना है, तो मैं इसी में जाना है। हम लोग शरीर को भर हम जीना है, और शरीर को मर जाएगा। जो हम लोग का आत्मा है, प्राण है, हम लोग शरीर में शाम को खाना खा के सोता हूँ, तो शरीर निकल गया, तो आत्मा निकल कर कुछ काम करना कर चले जाता है, कुछ काम करता है, दोस्त लोग को मिलता है, जो आगे लौट के घुस जाता है। तो सुबह सपना दिखता हूँ, हमने सपना कहा जाता हूँ कि ये देश ये जगह में चला गया, ये लोग को मिल गया, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको मैं इस चीज़ दिया, पानी दिया और कुछ दिया, खाया, आया हूँ करके सपना कहा जाता है ना, वो है प्राण आत्मा। तो ये सपना में एक गाय वस्तु को भी देखता है, कुकुर को, कुत्ता भी देखता है ना, तो वो है प्राण आत्मा। तो वही प्राण आत्मा आदमी जिंदा होते समय में धर्म कमा लिया, स्वर्ग का राज्य का परमेश्वर को विश्वास कर लिया, तो स्वर्ग में जाएगा, अनंत राज्य के लिए जाएगा। अनंत आदमी का आदमी कभी आत्मा को आदमी न आदमी को आत्मा कभी खत्म नहीं होता है, अनंत तक उसमें आग में जलन से भी खत्म नहीं हो जा रहा है, लोहा से भी वो पक्की है। इसलिए कि वही आत्मा वचन रहे यीशु मसीह आया कि उन्होंने ये यूहन्ना 3 का स्वर में बोला कि जगत का न स्वर्ग का परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया, अपना एक लौटे पुत्र दे दिया गया। तो उसके साथ में लहू पाना था, वो लहू से आदमी को पाप धोना था, धर्मी ठहराना था, और स्वर्ग में ले जाना था, अनंत जीवन देने के लिए, कि आदमी होकर के नरक नहीं जा पाए करके बोला हुआ। और इस बात है, इसलिए क्रिश्चियन लोग धर्म नहीं परिवर्तन कर रहा है, कि जो हिंदू लोग धर्म परिवर्तन कर रहा है। क्यों? कैसे? परमेश्वर को छोड़ करके मिट्टी को ईश्वर बना करके धूप पाती करता है और पूजा करता है, लेकर के नदी में डाल देता है। इसलिए हिंदू लोग धर्म परिवर्तन, सच्चा जानिए आप। तो सारे आदमी को इतिहास, संसार भर का राजा का इतिहास, क्रिश्चियन को हाथ में बाइबल है, पवित्र बाइबल, वही बाइबल में लिखा है। आप लोग पढ़िए कि एक बार पूरे बाइबल पढ़िए, समझ पाओगे आप लोग आदमी होकर के क्या करना होगा। और थोड़ा आगे बढ़िए, आपको गवाही मिलते जाएगा, मिलते पाएगा उसमें।
storm like this come in this direction to the west coast, the Gulf Coast of Florida. What's going on, guys? Certified meteorologist Jonathan Kegas back with you. Looks a little different coming at you from the home studio today, but I wanted to hop on because this is a serious threat to the Gulf Coast of Florida. So we're going to talk about Milton, of course, and I want to show you the surge numbers coming in. They are super concerning, especially for my friends along the Gulf Coast of Florida, of course, because we just had record surge, and we might outdo that Helene surge with Milton. So some serious stuff. And then through interior central Florida, this is likely going to be extremely bad as well. So there is Milton. It is a tropical storm as of about 9 o'clock on October 5th. And it's a very healthy storm. It got its act together quick. We were talking in the live stream the other day that if the satellite trends were to continue and this were to continue to fire the thunderstorms off, it would be able to reach the upper echelon of the model forecast, and the intensity forecasts are certainly going to be concerning. I first want to get you to the official forecast here from the National Hurricane Center. So I'm going to be bouncing around some screens. This is, of course, the cone, and it's expected to get pretty strong and pretty strong fast. There you see it already by Tuesday. At 2 o'clock in the morning, at 2 o'clock in the afternoon, we're talking about a 115 mile per hour category 3 storm in the middle of the Gulf of Mexico. You see that intensity maintained a little bit, not to get too meteorological or dynamic-y right now, because I do want to make sure that everybody knows that this is coming. It's in a favorable area with the jet stream to help it intensify while it's in the middle of the Gulf. But that same jet is going to help to induce some shear with it on the northern side of the storm to help maybe weaken it a little bit. Again, it's just going to be some nuances. This is still likely to make landfall somewhere along the Gulf Coast of Florida as a extremely powerful, at least category 3 hurricane. And again, it may be able to overachieve some of those intensity forecasts. Here are the computer models, and you see most of them are really honing in on the Tampa, St. Petersburg, Clearwater area. I think it's going to be right around that area, maybe a bit north. The deal with this one is, and these are going to be the trends to watch, the stronger the storm, the more north it's going to jog in that cone that I just showed you. I'll pull that back up again. So the further north we are, and again, let me zoom in on Florida here to kind of bring up some areas. Again, we're not focusing on the center because the... देखिए जी, अभी इस साइड लोग क्या बारे में बोलना पड़ रहा, तो अभी देखिए, आप लोग कहता है ना, जब से बाहर आएगा अपना देश और गांव बहा जाएगा तो बड़े बड़े बारिश हो करके, तो उसके बाद में क्या होगा, क्यों ऐसे बारिश हुआ, क्यों ऐसे बाढ़ आ जा रहा है, हम लोग को गांव ख़त्म गया है, सभी लोग ख़त्म गया है, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, वो काम बहाना जाता है। तो भूकंप आता है, तो भूकंप आकर के बिल्डिंग घर का तोड़ फोड़ हो जाता है, सड़क का और पहाड़ पर्वत का तोड़ फोड़ हो जाता है, जमे हुए पानी को हिला देता है और नदी बन के आ जाता है फिर बाढ़। तो उस टाइम में क्या है, कहता है रोना है ना, खाली रोना है। तो हम लोग सीधे आप लोग को गाली को रूप से नहीं बोल रहा हूँ, आपको हम लोग आगाह पे प्रेम कर रहा हूँ कि प्रेम का बात ये है, बचा जाए, सुरक्षित हो जाए। हम लोग प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना देश बचाने के लिए प्रार्थना करने लोग हम ही इससे लोग हैं, स्वर्ग का परमेश्वर का प्रजा है। तो आप लोग देखिए, उत्पत्ति 6-7 अध्याय पढ़िए, पवित्र बाइबल शास्त्र, क्रिश्चियन लोग का पवित्र बाइबल शास्त्र, उत्पत्ति 6-7 अध्याय पढ़िए कि आदमी लोग झगड़ा कर रहा था, कचड़ा कर रहा था, एक दूसरे का चोरी करता था। और सृष्टि में ये उत्पत्ति सृष्टि है, आदमी को सृष्टि है। तो जिसका पास में बीवी अच्छा है, बेटी अच्छा है, उसका खोज कर लाता था, अपना मन मर्जी करता था। तो ऐसे झगड़ा पड़ते थे, कचड़ा पड़ता था, तो उसमें मारा मार पीट भी हो जा रहा था। तो वो देख करके परमेश्वर ने क्या किया, ये लोग को देख करके मैं आदमी को बनाने पर बहुत दुखित हूँ, और ये लोग ऐसे पाप कर रहा है। जाओ जाके नुआ हो सके जाके बोल दो उसमें नहीं करने के लिए। तो नुहा बता दिया, तो ऐसे झगड़ा मत करो, ऐसे नहीं करो करके बोला उसने, तो नुहा को ठट्टा मार दिया।
हाँ हाँ हाँ, तुम लोग क्या जानता है, किसका बात बोला है तो करके ठट्टा मार दिया गया। तो परमेश्वर ने क्या बोला उसमें, देखो ये लोग को मैं सुरक्षा हटा दूंगा, सुरक्षा मैं निकाल दूंगा, और ये लोग 40 दिन 40 रात का पानी वर्षा करके और वो लोग नाश हो जाएगा, मैं इस लोग को सुरक्षा नहीं दे पाऊंगा, नहीं करूंगा करके वो छोड़ दिया गया। और तुम एक जात बनाओ, एक जात बनाओ, और तुम लोग को परिवार 8 परिवार और जो पशु प्राणी है उस पर चढ़ाएंगे और वो लोग बचाएंगे, और दूसरे लोग सारे नष्ट हो जाएगा। अब मैं उन लोग को बचा नहीं पाऊंगा कि ज़्यादा पाप बढ़ा रहा है ये लोग करके बोला हुआ है। स्रोत में और पानी का वो बढ़ गया, ना बारिश हुआ तो नष्ट हो गया। इसलिए अभी क्या आ रहा है कि अभी तूफान हो रहा है, भूकंप हो जाता है, तो क्रिश्चियन लोग को प्रार्थना कर रहा है ये, तो क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करेगा वो रुक जाता है। ये सच बात है। बाइबल में क्या हुआ, याकूब 5:17 में, तो एक एलिया वक्ता था, प्रोफेट था परमेश्वर का, तो परमेश्वर को बात सुनना, प्रार्थना करता था, प्रार्थना करने में वो परमेश्वर को बात सुनना है। परमेश्वर का आत्मा अंदर रख करके, आत्मा लेकर के देखा जाता है, वो दर्शन से आत्मा द्वारा देखता है, वो निकाल के तो उसके बाद में पता हो जाता है, जैसे सपना देखने के बाद में क्या पता होता है ना, तो उससे ही थ्रू से वो पता हो जाता था कि आदमी हो करके सिर्फ परमेश्वर को आराधना करना है। तो इसके बाद में जो होने वाला है उसको बाद लिखता था। तो इसलिए वो अगम वक्ता ने क्या किया, आदमी लोग परमेश्वर को छोड़कर, इजराइल लोग परमेश्वर को छोड़ के जा रहा था ना, वो मिट्टी से ईश्वर बना के वो लोग भी पूजा करना शुरू हुआ था। तो वो क्या बोला, गुस्सा से संसार पे पानी नहीं पड़ने के लिए वो प्रार्थना किया था। तो प्रार्थना करने के बाद में क्या हुआ, 3 साल 6 महीने तक पानी नहीं पड़ा, तो सारे भूमि सूखा पड़ा, खेती बाड़ी नहीं हुआ, तो इजरायली लोग मरने लगा, अनिकाल के थ्रू से मरने लगा। तो वो लोग आगे बिनती किया कि तुम लोग को परमेश्वर को प्रार्थना कर दो, हम ही लोग तो परमेश्वर के तरफ में लौटूंगा फिर से करके बोला। तो परमेश्वर में पक्का पक्की किया परमेश्वर को लौटने के लिए। तो एलिया ने फिर प्रार्थना किया, तो फिर से बारिश हो गया और खेती बाड़ी प्रशस्त हो गया करके उसे सत्य गवाही लिखा हुआ है। तो ज़्यादा बारिश हो जा रहा है, आप लोग जाके क्रिश्चियन लोग को प्रार्थना करवाइए। बारिश हो रहा है तो बारिश रुकेगा तो सबने बाढ़ रुकेगा। तो बारिश रोकने के लिए प्रार्थना कराइए। क्रिश्चियन लोग घुटना मार के प्रार्थना करेगा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अब पिता पानी को रोक दीजिए करके प्रार्थना करेगा, तो बारिश रुक जाता है। और मेरे जीवन से क्या हुआ, मैं क्रिश्चियन हो गया, तो मैं बारिश का टाइम में थोड़ा अपना काम करने के लिए, बाहर में काम करने के लिए, बारिश जाता आते समय में घुटने में जाकर प्रार्थना करता था, बारिश रुक जाता था। काम करके ख़त्म हो गया और घर में जाकर फिर मैं प्रार्थना करता था, अब मेरा काम हो गया, अपना इच्छा दूर से बारिश को जो करना है, नहीं करना है, अब इच्छा में रख देता था। तो फिर बारिश कोई टाइम में होता था, कोई टाइम में नहीं होता, तो अपना समय में करता था। तो ऐसे ही ईसाई लोग है, स्वर्ग से आसमान से आने वाला पानी को, बारिश को रोकने वाला ईसाई लोग है। ईसाई छोटा मोटा का आदमी नहीं है। आप लोग देखता होगा, धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये चौथ में जाता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बोला ना। क्रिश्चियन लोग छोटे मोटे आदमी नहीं है। स्वर्ग में रहने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर का, संसार खत्म कर सकने वाला परमेश्वर का पुत्र और पुत्री कहलाया गया। यूहन्ना 1 के बारे में बोला, जितना लोग से यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर को संतान होने का लिए कहलाया गया करके बोला हुआ है। इसलिए परमेश्वर का संतान हो गया। परमेश्वर आत्मा है और इसे लोग, आदमी लोग भी आत्मा है। इसलिए आप लोग खुश बात में, सच्चा बात में विश्वास कीजिए, सच्चा बात जान लीजिए। ईसाई का मारपीट करना और संसार का नष्ट कराना है, बलबाड़ी चला करके, तूफान चला करके, बिजली का आग चला करके नष्ट करना है, या प्रधानमंत्री को जो लड़ाई अभी चलने वाला है तो उसको रोकना और उससे आप लोग परिचित करना है। तो क्रिश्चियन लोगों को नहीं मारपीट करना है, नहीं सताना है। अगर वो आपको भारत देश ख़त्म करना है, दूसरे देश से उसको बम मार जाए तो ख़त्म कर जाए, तो आप लोग की यही इच्छा है, तो प्रधानमंत्री बिहारी का मारा जाए दूसरे राष्ट्र ने, तो ये काम कराइए आप, क्रिश्चियन लोग का हमला करिए, जो भी करिए। तो इसलिए
बचाना है, क्रिश्चियन लोग का मारपीट नहीं करना है। पवित्र बाइबल शास्त्र, आदमी का इतिहास, बाइबल पढ़ कर देखिए, आप लोग समझ जाएगा। पहले नंबर पे आप नए करार का पढ़िए कि अलौकिक शक्ति क्या है, उसको दिखते जाएगा। और एक दो को मैं अलौकिक शक्ति भी डाल दूँगा और वो भी देख लीजिए। और ये संसार नशा का फोटो है, वो भी देख लीजिए। तो बाद में मैं बोलूँगा। कि अगर बलजिंदर सिंह यहाँ आता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और हमारा अभियान रोको टोको ठोको चलता रहेगा। हमने अभी रोकने के लिए आए हैं, समझाने के लिए आए हैं। अब हमारा सिर्फ बच गया ठोकने का काम। अगर उसके बाद भी नहीं समझते हैं तो हम इस काम को करेंगे। हमको जहाँ तक जानकारी में ऐसा आ रहा है कि कलेक्टर सिंह को परमिशन तो नहीं मिलेगा। दोस्त बाहर आ जाओ, मैं बोल रहा हूं और निकल रही है वो। यीशु मसीह ने कहा नजर निकला और उसमें से वो स्पिरिट निकल गई और वो जिंदा हो गया। मैं कह रहा हूं कि अगर इसी समय वो खिलाई पिलाई बनी आत्मा बाहर आ रही है आप में से, अभी से छोड़ दे उनको। मैं दे लगे पैरे सुनने लगे, निकल आओ निकल आओ, बाहर निकाल, बाहर आओ, निकल आओ निकल आओ निकल आओ। शुगर बाहर, टायरा डालने वाली बाहर आ जाओ, दौड़ाओ, निकल आओ निकल आओ निकल। In the precordial area. So this was the stab wound was here, but you see it's been sutured. They put a urinary catheter. After the catheter was removed, he lost the ability to urinate on his own. He became incontinent. Napkin, his baby's diaper. I believe she was involved in a motor vehicle accident in January last year. She was a passenger in the vehicle, and she says in the accident she sustained a fracture of 4 ribs on the right side. 4 ribs? 4 ribs were broken on the right side, and also a fracture to her thoracic spine. So now she's got constant pain. The reason she's sitting like this is that it looks like it was stitched fairly recently. So this is recent, right? Yes. Because I can see it. Yes, the blue. This blue thing. As the man of Jesus. A solution. A traditional healer is to help him. That he wants Jesus now.
Receive that. Receive that. Fire. Anointing. 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 पूरी तरह आ रही है. Receive. 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 ये तेरे ऊपर आ रहा है. मोनिका receive करा. आके खोलो receive that. Receive. Receive anointing. Receive anointing. Anointing. ये ले touch. ये ले touch. ले ले. ले ले इसे. ये ले touch. 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 Fire. Oh 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 oh. आने दे उसे अपने ऊपर. आने दे उसे ऑनलाइन बस. Anointing. 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 अभिषेक आई anointing. Anointing. ये तुझे नया कर दे. ये तुझे नया कर दे. ये तुझे Come here in Jesus' name. Come here out of his body. You must go now. Thank you, Jesus. His power is here right now. It is time now for your deliverance and your family's deliverance. I break every generational curse off of you. Fourth angel came down, and it was in the second garden. Then our prophet, senior prophet TB Joshua, was already ministering to us. Then immediately his countenance changed immediately. His atmosphere changed immediately. As he changed, he dropped the microphone. I saw him. He began to move. He moved around. He moved here first, and he moved to that way, and he turned around and at the garden where the angels is. They ran to this part. Then I watched everything as it unfolded. After that, we were called to receive the anointing water. Then we received the anointing water, and we received message that Papa said he has blessed us. So we received the anointing water. After we received the anointing water, we were very happy. Sent his angel and he took him home like Elijah. I want to assure you that God is real, and our father, Prophet TB Joshua, is indeed a man of God. I saw the angel that came to took him home, and it is the Lord doing. I can as well tell you that if every man of God can be called home this way, it will be marvelous, because it is not easy. It is only Elijah having called home this way. I saw the angels there from this space. They descend very fast.
like electric. The most important part of it, I couldn't see them walking on the floor, but immediately I saw them on this garden. The angels landed here. The angel landed here. The first angel. The second angel came from the same point again, from this point, and it landed here again. That was the second angel. Then the third angel, they didn't come, they were coming. अब म यहाँबाट एकैचोटि प्रार्थना गर्नेछु या अचम्मको काम भइसकेको छ। आउनुहोस् है, आउनुहोस् है, अगाडि आउनुहोस्, सब अगाडि आउनुहोस्। आश्चर्यको काम खोल्नुभन्दा पनि तपाईको हृदय बाँच्नु ठुलो कुरो हो। यीशुमा चङ्गाई छ, यीशुमा छुटकारा छ, यीशुमा शान्ति छ, यीशुमा सब थोक छ। हात उठाउनु, हात 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 हात। I was afraid of it. Bring the fear. पनि मुटु रोग भएको 12 वर्ष भयो। अनि तपाई यहाँ आएर अहिले के भयो? अहिले चाहिँ यहाँ आराधना अगुवाई हुँदा हुँदै चाहिँ मलाई एकदमै बाक्सा भित्र बसे जस्तो भयो। अनि कानहरु पुरै बन्द भयो। म घोडा टेके आराधना गर्दा गर्दै घोडा टेके अनि जब तुराईको स्वरमा चाहिँ जसको मुटुको रोग छ उ चाहिँ चङ्गाई हुन्छ भनेको सुन्नेबित्तिकै म जुरुक्क उठेर मैले हात राखेर आँखा बन्द गर्ने बित्तिकै मेरो मुटुको धड्कन चाहिँ जोड जोड चलिरहेको थियो। मलाई डरहरु लागिरहेको थियो, खुट्टाहरु एकदम कामिरहेको थियो। भरे एकदमै चङ्गाईको महसुस भयो कि मेरो मुटु पनि कन्ट्रोलमा आयो र मलाई डर भनेको अलिकति पनि लाग्यो। आप लोगों ने देख लिया कि 4-5 गो पास्टर ने शक्तिशाली चंगाई सभा का काम कर रहा है, जैसे तैसे बीमारी को जारी बनाने का काम कर रहा है। तो आपको जीवन पे तो ऐसे रोग बीमार नहीं पड़ा अभी तक तो आपको पता नहीं है। जिसका साथ में ऐसे रोग बीमार पड़ा, पैरालिस का बीमार पड़ा, शरीर में दर्दों होने का समस्या पड़ा, तो उसका पता है कि कितना तक दुखता है और चंगे होने चाहता है। इसलिए कि ऐसे ही मुसीबत का बात है कि वो चंगा होने से कितना खुश होता है ना। तो इसलिए तो वो लोग क्या कर रहा है, चंगाई खाली चंगे करने से धर्म परिवर्तन नहीं करा जा रहा है ना। ये अगापे प्रेम है, स्वर्ग का परमेश्वर का प्रेम है। ऐसे है कोई रोगी बीमार पड़ा है उसको जाति कर दो, बोला यीशु मसीह भी आपने चेला लोगों को बोला जाओ बीमारी को प्रार्थना कर दो, जाति कर दो, स्वर्ग का परमेश्वर का सुसमाचार सुना दो करके बोला है। मरकुस 1:15 में बोला अभी समय छोटा है और परमेश्वर का राज्य तुम ही लोग को बीच पे आया है और सुसमाचार में विश्वास करो, पश्चाताप करो करके बोला हुआ है। उसमें धर्म चेंज करो नहीं बोला, धर्म चेंज करने के लिए नहीं बोला है, परिवर्तन करने के लिए नहीं बोला, और पश्चाताप करने के लिए बोला हुआ है। तो उस बात में क्या हुआ कि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह ने लेकर आया हुआ था। वो बालक से लेकर के वो पवित्र आत्मा को साथ में बढ़ा गया, वो तो स्वर्ग राज्य का सभी बात जानता था। इसलिए आपको भला के लिए बोल रहा हूँ कि चंगाई का सवाल देख लीजिए, पवित्र बाइबल एक बार पढ़ के देखिए, क्या खूबी लिखा हुआ उसमें आप जान पाओगे।
और यीशु मसीह से बोला कि यूहन्ना 1 से लेकर के 6 तक में क्या बोला कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा और तुम लोग के लिए भी जगह तैयार करूंगा और फिर से लेना आऊँगा करके बोला। अब मैं जहाँ हूँ वहाँ लेकर के मैं तुम लोग को बैठा दूंगा करके बोला। 6 में बोला रास्ता सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझको बिना स्वर्ग का परमेश्वर के साथ में कोई न जा पाएगा करके बोला हुआ। इसलिए जानने सीधा है कि आप लोग समझ लीजिए कि कौन से ठीक है। तो उसके बाद में क्या बोलेंगे, तो अभी लोग का काम से आप लोग को धर्म पक्का है ना नहीं, अगली समय देखा जा रहा है कि आप लोग देखिए एक मिट्टी का ईश्वर बनाता है ना, आप लोग मिट्टी का ईश्वर बनाता है तो ले करके आपको पूजा पाठ करता है और एक दिन एक रात का 3 दिन तक का पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ खत्म होने के बाद में क्या करता है, नदी में लेकर के बह जाता है, पानी में बहा देता है। तो वो जाएगा कौन सी जगह में पड़े रहेगा, ईश्वर है वो तो पड़े रह जाएगा। तो आप लोग को रोग बीमार में कैसे साथ दे पाएगा, है ना। आपको धूमधाम को बारी आ जाता है, आप लोग को उसमें नाश करने के लिए वो बारी कहेंगे रोक पाएंगे। बार सालों साल ईश्वर बनाता है और नदी में फेंक देता है। तो अभी लोगों का काम से मूर्खता देखा जा रहा है, मूर्खता। इसलिए पवित्र बाइबल शास्त्र में लिखा इज़ेकियल 6 अध्याय में, और तुम लोग अनिकाल से मरूंगा न मर जाएगा, और रूढ़ी को बीमार से मर जाएगा, और किसी का बीमार से तुम लोग मर जाएगा, और तुम लोग का लाश उसी में पड़े रह जाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा करके बोला हुआ ना। ये बात 2021 में कितना रुआवासी देख लिया। एक कोरोना वायरस आने पर तो परमेश्वर ने क्या किया कि एक सुरक्षा का निकाल दिया था, फेंसिंग का निकाल दिया था। उसके बाद में क्या हुआ, संसार को आत्मा जो मारना है, नाश करना है, ले जाना है, कहाँ ले जाना है, नरक में ले जाना है। तो एक 9 साल का लड़का कहा जा रहा है कि माता और बेटा रह करके परमेश्वर का आराधना करते रहा हुआ था। तो उस बाद में क्या हुआ, बच्चे को आत्मा प्रभु यीशु ने उठा के ले गया, लेकर स्वर्ग दिखाया और नरक में लेकर के दिखाया। तो उसका पिता 2 साल आगे में मरा हुआ था, विश्वास करने का 2 साल आगे मरा हुआ था उसका पिता, 9 साल का बच्चे का पिता। तो वो नरक में पहुंचा गया हुआ है। तो यीशु मसीह ने लेकर के वो पिता को भी दिखा दिया गया हुआ है। तो पिता ने कहा गया, ए मेरा बच्चा, तुम इधर क्यों आया, तुमने तो स्वर्ग का परमेश्वर का पुत्र यीशु को पा गया, और तुम लोग तो स्वर्ग जा पाएगा, और मैं तो यीशु मसीह पर नहीं विश्वास किया, इसलिए मैं नरक में पड़ रहा हूँ, और इधर मत आ जाओ तो तुम लोग स्वर्ग जाओ। मैं तो वो आग का दलान में हूँ, अभी मैं मर रहा हूँ आग में, मुझको बहुत मारपीट हो रहा है इधर, तुम लोग लौट के जाओ, माँ के साथ में स्वर्ग जा पाएगा तुम लोग करके बोला हुआ उसमें। तो गवाह दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग क्या जानेगा, अब पवित्र बाइबल पढ़ लीजिए, और अगापे प्रेम चाहिए और रोग बीमार से जाति होना चाहता है तो यीशु मसीह पर विश्वास करो। मैं भी संसार भर का किस्म का धर्म है, अपना मीट बगैर प्याज लहसुन भी नहीं खाने का धर्म है, और अपना बीवी को भी बीवी नहीं बोलना है, वो बीवी को त्याग करके बहन और दीदी कुछ बोलना है उसको। तो एक साथ में नहीं सुना है, बीवी और पति बोल करके एक साथ में नहीं सोना है करके वो बोला हुआ एक धर्म है। तो उसको भी देख लिया मैं, और दूसरे धर्म में जाके तो देखा तो मीट वगैरह कुछ भी नहीं खाना है, वो भी देख लिया। वो 3 धर्म है, तो उस धर्म में 4 धर्म हो गया, और 5 धर्म है, साधु धर्म है, वो मीट वगैरह कुछ भी नहीं खाता है। तो वो देख लिया। वो लोग को मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि अपने धर्म अपने मन से मान रहा है तो ठीक है, मैं बोलता हूँ। और ऐसा धर्म है। तो मैं यीशु मसीह में देखा, यीशु मसीह से मीट वगैरह छोड़ना भी नहीं है। तो उस बाद में क्या हुआ, स्त्री को भी छोड़ना नहीं है। तो रोज़ साथ में सो कर भी धर्म हो जा रहा है।
तो चलो ठीक है, यही धर्म अच्छा है कि मेरा पिता जागृत था तो पिता ने रोज पैर के नीचे परमेश्वर बोलता था, तो मैं कृष्ण में देखता हूँ परमेश्वर बोल रहा है, मेरे पिता जागृत है, तो वो मंत्र तंत्र करने का जागृत है, वो पैर के नीचे बाखर कुकरी लेकर के वो परमेश्वर बोल रहा है उसमें, तो कृष्ण में भी परमेश्वर बोल रहा है। क्या बात है, मेरा पिता ने परमेश्वर बोल रहा था तो क्रिश्चियन चर्च में भी परमेश्वर बोलता है, तो देखें मैं देखता हूँ विश्वास कर लूँगा करके विश्वास किया, तो बाइबल में लिखा था स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर को कहा जा रहा है ना, तो इसलिए कि नहीं जाने पर माफ़ी है, जान कर करने लोग का माफ़ी नहीं जाएगा। इसलिए खूब सुरक्षा आप लोग देखिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। स्वर्ग का परमेश्वर को वचन एक बार पढ़ लीजिए पवित्र बाइबल शास्त्र में। क्रिश्चियन लोग का हाथ में, सभी लोग का हाथ में बाइबल है, वो बाइबल में पूरी रचा गया हुआ वचन को लिखा हुआ है, कुछ झूठ मात में लिखा हुआ नहीं है। कि एक समझे कि आप आदमी है तो आपको कौन से ईश्वर से बनाया, उस बात में ढूंढे। आप लोग ढूंढना चाहता है तो धर्म ढूंढना चाहता है तो आपको कौन से ईश्वर ने बनाया, सभी लोग को देख लीजिए कि महाभारत में 22 अध्याय में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह और परमेश्वर के बारे में, तो गीति 2 अध्याय में भी लिखा हुआ है, थोड़ा अलग शब्द में लिखा है उसमें, तो है वो परमेश्वर का वचन है। तो और बहुत लोग है कि अभी पवित्र शास्त्र का बात क्या है आप लोग जान पाएंगे। और मैं इतना में रखता हूँ, आपको भलाई और आशीष में अनुग्रह प्रशस्त होती चली जाएंगे। आमीन।